ये कहानी है कई सालों पहले की। भारत के रजनीपुरम गांव में पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा और घना बांस के बम्बू से गुजरना होता है। ये कहानी इसी जंगल की भयानक हादसों को लेकर है। लोगों का मानना था कि यह जंगल दिखने में जितनी डरावनी लगती है, उससे भी भयानक और शक्तिशाली जिन्नों का यहाँ वास है। ये जिन्न वैसे तो किसी को जानी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, पर उसके रास्ते में रुकावट डालने वालों को भी नहीं छोड़ते। ये भयानक शक्ति गांव वालों को अक्सर परेशान किया करता है। गांव के हर एक शख्स, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, इसके खौफ में रहते हैं। यह शक्ति दिन में कमज़ोर होती है, पर शाम के 6 बजने के बाद से सुबह की आज़ान होने तक काफ़ी शक्तिशाली होता है। इसी कारण गांव वाले उस वक्त गांव से कभी भी नहीं निकलते हैं। एक दिन की बात है जब रहीम और उसके पापा मछलियाँ बेचने के लिए दूसरे गांव गए हुए थे। रहीम की उम्र लगभग 11 साल का था। उन्हें दूसरे गांव से मछलियाँ लेकर लौटने में देर हो गई। माना जाता है कि मछलियाँ जिन्नों का फेवरेट होता है और कुछ मछलियाँ उनके टोकरी में रह गई। दोनों बाप बेटा डरते घबराते हुए और मन ही मन कुछ आयतों को पढ़ते हुए उस जंगल के बीच से अपने गांव जाने लगे। रात में जंगल और भी खौफनाक लगता है। जंगल से आते हुए उन्हें कुछ पंछियों और कुत्तों की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कुछ देर में रहीम डरते हुए इसके पापा से कहने लगे कि पापा पापा, क्या आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रहा है? नहीं तो कैसी आवाज़? रहीम के पापा ने जवाब दिया, रहीम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ चबा रहा हो। रहीम के पापा बच्चे को हौसला देते हुए कहने लगे, नहीं बेटा, ये तो कोई जानवरों की आवाज़ है। रहीम, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। रहीम के पापा ने कहा, डरो मत, पापा है ना, बस थोड़ी ही दूर में गांव पहुंच जाएंगे। अब थोड़ी देर चलने के बाद रहीम फिर से कहने लगा, पापा, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? रहीम के पापा, नहीं बेटा, कोई आवाज़ नहीं है, तुम बिल्कुल मत डरो। रहीम, पापा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे पुकारा। रहीम के पापा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उनके मन में ये चल रहा था कि उनके बेटा आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर अचानक उन्हें समझ आ गया और उन्होंने अपनी टोकरी को दूर फेंक दिया और अपने बेटे को गोद में ले लिया। टोकरी दूर जाके गिरा। फिर वो अपने शरीर के पूरे दम के साथ आयतों को पढ़ते हुए अपने बेटे को लेकर दौड़ने लगे और अपने बेटे के साथ दौड़कर वो जंगल पार कर लिया। उनके पापा इतने डरे और घबराए हुए थे कि उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा और न ही कहीं पे रुके। उनके दिल जोरों से धड़कने लगा, उनकी सांसें फूलने लगी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस हादसे के बाद रहीम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। रहीम के परिवार ने डॉक्टर और झाड़ फूकों तावीज़ों से भी उनका इलाज करवाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर एक रात रहीम के पिता ने सपना देखा कि रहीम ने बहुत सारी मछलियाँ लेकर उस जंगल में रख दिया है। फिर उन्हें समझ आया कि शायद यह तरीका काम कर जाए। फिर उन्होंने शाम के वक्त एक टोकरी भर के मछलियाँ उस जंगल में लाके रख दिया और इन मछलियों के बदले अपने बेटे को छोड़ देने के लिए कहा। फिर अगले दिन जब उसके पिता ने अपनी आइडिया को जांचने के लिए गया तो देखा कि टोकरी खाली पड़ी है और घर में रहीम बिल्कुल ठीक
उसके बाद लोगों ने कभी भी उस जंगल में शाम के बाद नहीं गया। थैंक यू।